हेलो मेरे प्यारे CSET के बच्चों, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली जो बच्चे नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं। जी हाँ, और आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन चल रही है। अब आप लोग कंफ्यूज हैं कि सर स्केड्यूल कौन सा फॉलो करें, और अभी आप सब लोगों की क्लासेस भी चालू होंगी। तो बच्चों, स्केड्यूल क्या फॉलो करना है ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब चूंकि एग्जाम में अगर मोटा मोटी माने तो एक ही महीने का गैप रह गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोग अपने CSET के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। प्लस CSET के बच्चों के लिए एक स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि CSET के बच्चों को पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। एक दिन में एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स करने, सुबह पढ़ाई अच्छी है, रात को पढ़ाई अच्छी है, कैसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। CSET का स्केड्यूल, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं हमेशा किस में बिलीव करता हूं, किस में बिलीव करता हूं? आई ऑलवेज बिलीव इन किस। ना व्हाट इज किस? किस क्या है? किस इज कीप इट सिंपल स्टूपिड। जितना सिंपल रख पाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो पढ़ाई का जो स्केड्यूल है वो ऐसा होगा: 7 to 10, उसके बाद 2 to 4, ठीक है। टोटल हो गया कितने घंटे? 5 आवर्स। 7 to 10 में लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ये 1 घंटे, 7 से 8 में 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, और 1 घंटे ये। तो 7 से लेके 10 बजे तक जब आप पढ़ाई करें तो आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 1-1 घंटे के 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके 2 to 4 में आपके पास कितने हैं? 2 घंटे हैं। ये जो 1 घंटा है इसमें आपको लेना है इको। ये जो 1 घंटा आपको इसमें क्या लेना है? यू नीड टू टेक इकोनॉमिक्स। 2 से 3 में आपको लेना है इकोनॉमिक्स, और 3 to 4 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सॉल्व करने हैं? MCQs। MCQ प्रैक्टिस बुक आपके पास होगी। सो बच्चों, एक MCQ मैं भी आप सबको, अभी बहुत सारे बच्चों के मुझे बीच में मैसेज आ रहे थे, बट MCQ मैंने सारे अपडेट किए हैं, तो फ्री MCQs भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी मैं आपको अभी डिस्कस करके, मैं अभी आपको अभी के डिस्कशन में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपका ये स्केड्यूल हो गया, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे आपको यही फॉलो करना है। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। नाउ उसके बाद होता है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लीगल एप्टीट्यूड के बदले, लीगल एप्टीट्यूड के बदले आप ले आएंगे करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग के बदले आप ले आएंगे इंग्लिश, और बिजनेस एनवायरनमेंट के बदले आप ले आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके जो हैं कौन से? लीगल एप्टीट्यूड के बदले क्या आ जाएगा? करंट अफेयर। देन आपका लॉजिकल रीजनिंग के बदले क्या आ जाएगा? आपका इंग्लिश। और आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के बदले वहीं उसी स्केड्यूल में आ जाएगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद इको चलता रहेगा, 2 से 3 में 1 घंटे का इको। इको आपका चलता रहेगा, क्योंकि इको में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इको आपका चलता रहेगा, ठीक है। नाउ अब 4 बजे से या 5 बजे से आप लोग जो भी लेक्चर्स देखते हैं, मतलब हमारे स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर देखते हैं, वो कोशिश करेंगे अपन CSET में इवनिंग में रखें। उसके बाद सब कुछ हो गया। 9 to 10 मैं मान रहा हूँ कि 4 से लेके 9 बजे तक आप लेक्चर वगैरह देख लेंगे। 9 बजे से लेके 10 बजे तक रात को आप वापस से लीगल एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग आधे आधे घंटे पढ़ेंगे, या आधे आधे घंटे आप क्या करेंगे? लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग जो आपने दिन भर में पढ़ा है, जो भी आपने क्या किया है दिन भर में पढ़ा है, वो आप क्या करने वाले हैं? उससे रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो आई बिलीव सारे सब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश BC हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। वाइवा वॉइस,
जहाँ तक मेरा मानना है कि इसके बारे में आईसीएसआई ने अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि एग्जाम में आने वाला है नहीं आने वाला है। और अगर यहाँ से कुछ आता भी है, जहाँ तक मेरी जानकारी, जितनी जानकारी मुझे है, वाइवा वॉइस अभी एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर मान लीजिए एग्जाम में आता भी है तो मेरे ख्याल से जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वहीं से इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नवंबर का जो एग्जाम है 99% चांस ये है कि एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन होने वाले हैं। 99% चांस है कि जो एग्जाम्स है वो कैसे होने वाले हैं, ऑनलाइन होने वाले हैं। तो वाइवा वॉइस जो इंस्टीट्यूट चाहती थी कि प्रैक्टिकली बच्चों को एक टॉपिक दिया जाए और बच्चे उस चीज़ के ऊपर बोलें, तो मेरे ख्याल से वो अभी मुमकिन नहीं होगा। तो एज ऑफ नाउ जहाँ तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता, मैं ये मानता हूँ कि वाइवा वॉइस नहीं आएगा, और अगर आया भी तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर में आप प्लीज़ याद रखिए हफ्ते में एक बार, कम से कम संडे के दिन, जो भी आपका जो भी न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, हिंदी या इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, उसका एडिटोरियल आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूट जो अपडेट्स देती रहती है वो आपको पढ़ना है। न्यूज़ आपको रोज़ रात को 1 घंटे न्यूज़ पढ़ना देखना है। इनफैक्ट आज तक देख सकते हैं आप, या फिर इंडिया न्यूज़ जो राजेश शर्मा वाला आता है आप वो देख सकते हैं रोज़ 1 घंटे, तो आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप कीजिए। उसके बाद बच्चों वीकली टेस्ट, या हफ्ते में दो टेस्ट। जो सीएसईटी के बच्चे मेरे से कनेक्टेड उनको पता है कि मैं वीकली टेस्ट दिया करता था। सुबह 4 बजे हम लोग पढ़ाई का सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई किया करते थे सीएसईटी में, कई बच्चों को पता होगा। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब एग्जाम में मैं मानता हूँ 1 महीने बचे हैं, तो मैं आपके साथ आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैं आपके साथ सारे एमसीक्यू शेयर करूँगा सीएसईटी के। आई वुड बी शेयरिंग ऑल द एमसीक्यूज रिलेटिंग टू सीएसईटी विथ यू, प्लस मैं आपके साथ इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके जो मेरे नोट्स हैं वो मैं आपके साथ पीडीएफ में शेयर करूंगा। और प्लस अपना पूरा जो 1 महीने जो है मैं आपके साथ रहूंगा। 1 महीने में आपके साथ रहूंगा मतलब 1 महीने में आपको मैं गाइड करता रहूंगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और मतलब कोशिश करूंगा बच्चों अच्छे से मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आप पास हो गए तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसलिए हेल्प करूंगा कि मैं आप मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में क्लासेस लगाएं। बच्चों मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है। आप इनफैक्ट जो मेरे बच्चे, आपके कुछ फ्रेंड वगैरह सीएसईटी में मुझसे कनेक्टेड हैं और जिनको मैंने ऐसा कुछ किया था, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। क्या उनको कभी भी मेरी क्लास से एक भी फ़ोन आया है कि बेटा आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो? कभी भी नहीं बच्चों, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब इस ट्रेंड के चलते जो ईमानदार टीचर्स हैं, जो एक्चुअली में हेल्प करना चाहते हैं, वो भी फंस जाते हैं। तो बच्चों मैं ऐसे कोई फ्री लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जितना कर सकता हूँ, कंसीडरिंग कि आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं सीएसईटी पढ़ाता भी हूँ, मैं सेल भी करता हूँ, बट मेरी एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे बच्चों के लिए, मैं वो पूरी करूंगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने कभी मेरे से कनेक्टेड हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि कभी भी मेरे साइड से ऐसा कोई भी कॉल नहीं आता कि यार तेरे को मेरे से परचेस करना है, प्लीज़ हाँ मैंने तेरा सीएसईटी मदद किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, भगवान की कृपा से बच्चों बहुत है, मतलब 7 जनरेशन के लिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोगों की हेल्प करेंगे। क्योंकि बच्चों 24 से 34, मतलब मैंने जब टीचिंग स्टार्ट किया था 24 की एज में, और 34 10 साल हो गया, सो काफ़ी कुछ अच्छा हो गया इस टाइम में। सो बस अब ये है कि जितना मैं यूट्यूब के माध्यम से जितने बच्चों से ज़्यादा ऐड हो सकूं सीएस के बच्चे, तो मैं उसमें अपना सौभाग्य मानता हूं बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यस, और अगर आप चाहें तो क्योंकि मैं लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ाता नहीं हूँ, तो इसके एमसीक्यूज़ वगैरह मेरे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ मैं पीडीएफ में दे दूंगा, और मैं लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ाता नहीं हूँ, तो इसके एमसीक्यूज़ आपको हमारे आईकन एकेडमी के ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि आप जितना ज़्यादा मुझसे कनेक्ट हो मेरे लिए उतना अच्छा है बच्चों। लेकिन आप कनेक्ट होने के बाद मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिएगा, क्योंकि आप सबके कॉन्टैक्ट को मुझे सेव करना होता है। उसके बाद मुझे एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी होती है, और बच्चों मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, ये सब काम मैं खुद करता हूँ, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से पर्सनली टच में रहूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मैसेज कर बोले सर प्लीज़ दो, आपने बोला था। गिव मी 2-3 डेज का टाइम बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।